जो एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो तो हमारा स्टेबल नहीं होता, पर एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन कहता है इफ वी, लिखते जाइए, और ये क्वेश्चन एज इट इज आता है बेटा, इफ वी कैरी आउट द diazotization, if we carry out the diazotization of aliphatic amines, एक मिनट, अब देखिएगा। तो मान लीजिए अगर हमें कैरी आउट कराना है डायजोटाइजेशन ऑफ एलिफैटिक अमीन्स, देन it is stable. The diazotization of aliphatic amines is stable, but is unstable. But the diazotization of aromatic amines of aromatic amines is stable at 0 to 4 डिग्री सेल्सियस एंड, ठीक है, और क्वेश्चन है वाई, क्वेश्चन है वाई। देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब बताएंगे कैसे। कहते हैं कि कैरी आउट द डायजोटाइजेशन ऑफ एलिफैटिक अमीन्स, then it is unstable. But the diazotization of aromatic amines is stable at 0 to 4 degree Celsius. Why? This is the question. देखें, आपको सबको पता है कि जब बेंजीन था और बेंजीन पे हमने NH2 लगाया था और फिर हमने उसमें NaNO2 along with HCl 0 से 4 डिग्री सेल्सियस डाला था बच्चे। तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स बना था and that complex was बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। लेकिन अगर सेम मैकेनिज्म, देखिए मैंने कल वाले मैकेनिज्म में आपको बताया था कि सारा का सारा लेना देना NH2 से था बेटा, सारा का सारा लेना देना NH2 से था और N के लोन पेयर से था। इफ यू रिमेम्बर, हमने पहले इन दोनों का रिएक्शन कराया था और उसके वजह से वो जो NO प्लस का हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना था उसने N के ऊपर अटैक किया था। डू यू रिमेम्बर दैट? तो ये जो हमारा बना था ये N2 प्लस बन गया था, लेकिन सेम मैकेनिज्म अगर RNH2 के साथ लगेगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 स्लैश HCl 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, तो ये मेरे पास बनेगा RN2 प्लस Cl नेगेटिव। तो ये ऊपर वाला हो गया मेरा एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट और नीचे वाला हो गया मेरा एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है जी। सवाल आपसे आता है कि अगर ऊपर वाला एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट है
और नीचे वाला एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट है, तो ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक वाला है और एलिफैटिक वाला नहीं है। तो ऐसा क्यों? देखो, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो डायजोनियम सॉल्ट का बेटा, तो यहां बेंजीन से जो कनेक्टेड नाइट्रोजन था ये कुछ ऐसा बना था, N ट्रिपल बॉन्ड N और N पे पॉजिटिव चार्ज। डू यू अंडरस्टैंड? देखो, तो यहां से हमारा ये बना था, ठीक है जी। तो आप ये देखो कि बेंजीन क्या करेगा, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन जो गैस होती है उसमें N ट्रिपल बॉन्ड N रहता है बच्चे, नाइट्रोजन गैस में N ट्रिपल बॉन्ड N रहता है। तो जो N ट्रिपल बॉन्ड N रहता है, तो इट इज एज गुड एज स्टेबल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है वो हाईली स्टेबल है। डू यू अंडरस्टैंड? तो अगर नाइट्रोजन गैस हाईली स्टेबल है तो वो निकल जानी चाहिए थी, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है कि एक बड़े मॉलिक्यूल में एक छोटा मॉलिक्यूल बहुत इजीली स्टेबल है। एक बड़े मॉलिक्यूल में एक छोटा मॉलिक्यूल बहुत इजीली स्टेबल है, तो वो बड़े आराम से निकल सकता है। भाई नाइट्रोजन कैन स्टे इंडिविजुअली, यस और नो एवरीबॉडी? नाइट्रोजन अगर निकल जाएगा तो वो रह सकता है ना नाइट्रोजन की फॉर्म में, उसको जरूरत थोड़ी है किसी की। लेकिन वो निकलेगा कब? जब नाइट्रोजन बोलेगा कि भाई मुझे अपना इलेक्ट्रॉन कंपनसेट करना है, मुझे अपना इलेक्ट्रॉन कंपनसेट करना है, मैंने अपना इलेक्ट्रॉन, मेरे पे प्लस चार्ज आया है तो ये मैं अपना भी लेके जाऊंगा और क्रॉस वाला कार्बन का भी लेके जाऊंगा, तब निकलेगा ये। बट सरप्राइजिंगली ये क्या करता है, ये अपना ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ले पाता है। मतलब कि ये रेजोनेंस करके ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से इसको एक दे देता है, क्योंकि बेंजीन कैन डू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस से वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर भी चले जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आप देखोगे, आप बोलोगे कि जो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। लेकिन आप ये देखो, अगर एलिफैटिक है कोई CH3, N2 पॉजिटिव है, N ट्रिपल बॉन्ड N और पॉजिटिव है, तो फिर यहां से आप देखिएगा, यहां से ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो करेगा, पर इतने शिफ्ट नहीं कर पाएगा जितने बेंजीन तो पूरे पूरे उठाकर ही दे देगा। तो एज अ रिजल्ट यहां से होगा क्या बेटा, यहां से ये CH3 रहेगा और N2 गैस निकल जाएगी और ये कार्बोकेटायन बन जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैम अगर ये N2 चला गया तो हमारा जो कार्बोकेटायन है वो फिनाइल कार्बोकेटायन बनेगा, जो कि हाईली अनस्टेबल है। तो इसीलिए नाइट्रोजन इसको छोड़कर नहीं जाता कि अगर मैं चला गया तो मेरे जाने के बाद जो ये कार्बोकेटायन बचेगा ये एक फिनाइल कार्बोकेटायन बचेगा बेटा। और क्योंकि ये एक फिनाइल कार्बोकेटायन बचेगा, ये फिनाइल कार्बोकेटायन जो है, ये फिनाइल कार्बोकेटायन जो है ये स्टेबल नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? ये फिनाइल कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। कहीं कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को तो बोलेंगे। लॉजिक समझ पा रहे हो बेटा मैं क्या बोल रही हूँ? एवरीबडी फंडा समझ में आ रहा है सबको कि अगर ये नाइट्रोजन एरोमेटिक वाला छोड़कर चला गया तो ये पीछे फिनाइल कार्बोकेटायन छोड़ के जाएगा, और ये फिनाइल कार्बोकेटायन इतना स्टेबल नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? तो क्योंकि ये फिनाइल कार्बोकेटायन इतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये फिनाइल कार्बोकेटायन इतना स्टेबल नहीं है, इसीलिए इसीलिए आप देखो ये N2 निकलता नहीं है आसानी से, अनलेस एंड अनटिल देयर इज समथिंग वेरी स्पेसिफिक जो इसको भगा सके। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन बहुत जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि ये वाले जो एलिफैटिक कार्बोकेटायंस हैं वो काफी स्टेबल होते हैं। एलिफैटिक कार्बोकेटायंस जो होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं, इसी वजह से नाइट्रोजन यहाँ निकल जाता है। तो सवाल देखो क्या था, सवाल कहता है कि अगर हमने डायजोटाइजेशन कराई एलिफैटिक अमीन्स की, तो ये रहा मेरा एलिफैटिक अमीन, और मैंने डायजोटाइजेशन कराई एरोमेटिक अमीन की, ये रहा मेरा एरोमेटिक अमीन। तो दोनों की डायजोटाइजेशन कराने से मेरे पास यहाँ भी N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आया और यहाँ भी N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आया, ठीक है जी। लेकिन यहाँ भी N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आया और यहाँ भी N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आया। लेकिन द पॉइंट इज आप देखो कि ये वाला नाइट्रोजन इतनी आसानी से नहीं निकलेगा और ये वाला निकल जाएगा। रीजन कि नाइट्रोजन पहली बात अपने आप इंडिविजुअली रह सकता है। तो आप बोलोगे
कि नाइट्रोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, नाइट्रोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। दूसरा, आप बोलोगे कि जब नाइट्रोजन चला जाता है तो उसके पीछे एक कार्बोकैटायन रह जाता है। अब वो कार्बोकैटायन अगर अपने आप सस्टेन कर पाएगा तो वो नाइट्रोजन को जाने देगा, तो ये पीछे बनेगा एलिफैटिक के अंदर CH3 कार्बोकैटायन, और यहां बनेगा एरोमेटिक कार्बोकैटायन। पर ये जो एरोमेटिक कार्बोकैटायन है वो हाईली अनस्टेबल है, पर ये एलिफैटिक वाला ज्यादा स्टेबल है। तो ये बोलेगा कि भाई नाइट्रोजन तू चला जा, मैं तेरे बगैर रह लूंगा। पर एलिफैटिक एरोमेटिक वाला बोलेगा कि भाई मेरे को तू चाहिए जुड़ा हुआ। तो वो इसको लालच देता है N+ को कि भाई मैं अपना रेजोनेंस वाला इलेक्ट्रॉन तेरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा। तो एज ए रिजल्ट हम बोलेंगे कि ये जो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो रेजोनेंस स्टेबल होने के कारण वो कहता है ठीक है मैं N2 बन के नीचे निकलता, मैं यहीं जुड़ा रहता हूँ। लेकिन यहाँ पे इसको कोई खास स्टेबिलिटी मिल नहीं रही, क्योंकि यहाँ से कोई रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है, एंड विच इज वाई ये आपका एलिफैटिक कार्बोकैटायन ही बना रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बोलेंगे। कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर बच्चे तो बोलो। एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? एवरीबडी ठीक है? समझ पा रहे हो सबको? तो कौन ज्यादा जल्दी N2 रिलीज कर देगा? बहुत जल्दी रिलीज कर देगा एलिफैटिक वाला, और एरोमेटिक वाला N2 रिलीज नहीं करेगा। तो कहाँ पे मेजर प्रोडक्ट नाइट्रोजन बनेगा? एलिफैटिक वाले में। लेकिन एरोमेटिक वाले में नाइट्रोजन विल नॉट बी द मेजर प्रोडक्ट। मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? तो बोलो एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। पक्का? कहीं पे भी किसी को कोई दिक्कत है? छवि, चंचल, चंचल, नो मैम। समर्थ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? देवेंद्र, देवांश, मुकुल, युवराज, हर्ष, कुणाल ने कनेक्ट कर रखा है। एक हर्ष ने, आज दूसरे हर्ष ने कनेक्ट नहीं कर रखा है ना आज। आकाश इज हियर, देवेंद्र इज हियर, प्रियंका इज हियर, दूसरा हर्ष नहीं है आज। कहाँ गया है वो? देखो दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट। देखो व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ the diazotization of aliphatic amines. What is the major product of the diazotization of the aliphatic amines? लिखेगा, लिखेगा। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर कि RNH2 है, कोई भी 1 डिग्री का एलिफैटिक अमीन है, ठीक है। जब आपने इसमें NaNO2 डाला, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डाला, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस डाला, तो आपका ये बन गया RN2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और ये तुरंत नाइट्रोजन निकल जाएगा और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, और नाइट्रोजन बन जाएगा और HCl बन जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन बन जाएगा और HCl बन जाएगा। तो यहां से आप बोलोगे कि किसी भी एलिफैटिक अमीन की डायजोटाइजेशन कराने से जो ये एक सॉल्ट बनता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन तुरंत निकल जाता है, तो वहां पे सीधा सीधा अल्कोहल में कन्वर्जन हो जाता है और नाइट्रोजन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, मैं अब आपको इसका मैकेनिज्म बताती हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिएगा, कल वाले मैकेनिज्म से ही रिलेटेड है, ध्यान से देखिएगा। RNH2 है बेटा, आपको याद होगा हमने डालना है इसके अंदर NaNO2 प्लस HCl। तो मैंने डाला NaNO2 प्लस HCl, तो आपको पता है ये ऐसे टूटेगा, एंड पॉजिटिव गोज इन नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव गोज इन दिस नेगेटिव। तो यहां मेरे पास आएगा HNO2 प्लस NaCl। याद है एवरीबडी? यहां तक क्लियर है सबको? तो बताइए, यहां तक का मैकेनिज्म क्लियर है सबको? तो बताइए। HNO2 क्या था बेटा? नाइट्रस एसिड था, और HNO2 का स्ट्रक्चर क्या था? HNO2। ठीक है, तो ये लोन पेयर है हमारे पास इस तरीके से। और आपको याद होगा जब एक HNO2 मॉलिक्यूल टूटता है तो वो हमको देता है H+ और NO2 नेगेटिव।
तो ये पहले वाले से जो H प्लस निकलता है वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल के O पे अटैक करेगा, तो ये मेरे पास बनाएगा N डबल बॉन्ड O, OH, समझे? और O पे है प्लस का चार्ज, O पे है प्लस का चार्ज, क्योंकि H का अटैक अब सबको पता है कि H किस तरीके से अटैक करता है, याद है सबको? एक इलेक्ट्रॉन अपना H को देगा, एक O अपने पास रखेगा, तो O पे प्लस चार्ज आएगा, याद है सबको कि नहीं? बताइए। एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. तो अब इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो O, H और H वाटर बन के निकल जाएगा, और हमने पढ़ा था कि यहां बन जाएगा N डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोसो आयन बना था, नाइट्रोसोनियम, यहां तक सबको याद है। फिर ये नाइट्रोसोनियम एनिलीन पे अटैक करता है, और फाइनली आपको पता है ये बन जाता है RN ट्रिपल बॉन्ड N, यहां तक सबको पता है? पता है, कल सीखा था, लंबा चौड़ा मैकेनिज्म था, N डबल बॉन्ड O इस पे अटैक करता है और ये बनता है, याद है? जब ये निकलता है बेटा नाइट्रोजन, तो आप देखो ये बनता है R प्लस, R मतलब R कुछ भी हो सकता है ना, CH3 हो सकता है, तो ये बनता है CH3 प्लस। तो आप ये देखो, ये जो पानी बना था, ये जो HNO2 से पानी बना था, इस पानी के O पे क्या था बेटा? लोन पेयर था। ये पानी के ऑक्सीजन पे क्या था बेटा? लोन पेयर था कि नहीं था? बताइएगा एवरीबडी, था कि नहीं था? Yes, ma'am. बेटा बोलने में गले में दर्द हो रहा है, तो ये लोन पेयर है। तो आप ये देखेंगे क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन सी को दे देगा, एक अपने पास रख लेगा, समझ रहे हो? एक अपने पास रख लेगा और ये बॉन्ड बना लेगा बेटा, और ये बॉन्ड बना लेगा। तो जब एक O ने इलेक्ट्रॉन दे दिया सी को, तो सी न्यूट्रल हो गया, पर O पे आ गया प्लस चार्ज, तो वो एक H को भगा देगा। तो इस तरीके से ये अल्कोहल बनेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इसीलिए मैंने बोला किसी एलिफैटिक के लिए जैसे ही नाइट्रोजन निकलेगा ये सीधा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये जो HNO2 के दौरान जो पानी बना था, वही पानी अटैक करके बेटा अल्कोहल बनाता है। समझ पा रहे हो सब लोग? एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग क्लास 12? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी, तो आप ये देखेंगे, तो मैंने जो लिखा यहाँ पे, तो ये समझ में आई कि एलिफैटिक अमीन है, उसकी डायजोटाइजेशन कराई, ये रिएजेंट डाले हैं 0 से 4 डिग्री तक, तो ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट बना है। पर ये एलिफैटिक का डाइजोनियम सॉल्ट बना है जो ज्यादा नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पा रहा है, बेंजीन ज्यादा दे देता है। तो बेंजीन क्योंकि ज्यादा दे देता है, क्योंकि बेंजीन ज्यादा दे देता है, बेंजीन ज्यादा दे देता है, तो ये N2 को पकड़ के रखता है, क्योंकि N तब भागेगा ना, N कहेगा कोई मेरे पे प्लस चार्ज बना पड़ा है, मैं कैसे प्लस चार्ज होल्ड कर लूं, तो मैं तो भागूंगा। तो ये बेंजीन अपना कहता है कि भाई तू भाग मत, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। लेकिन ये जो CH3 ना, ये कंजूस है, ये उसको दूर से इलेक्ट्रॉन दिखाता रहता है कि भाई अभी दूंगा दूंगा दूंगा, ये जुड़ जाता है, ये निकल जाता है, कहता अब तू रख ले। तो जब ये भाग गया तो C पे आ गया प्लस चार्ज। बट टू द रेस्क्यू ऑफ CH3 कौन अटैक करता है बेटा उसके ऊपर? उसको न्यूट्रल करने कौन आता है? जो पानी बना था यहाँ पे, वो पानी कहता है कोई बात नहीं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ले गया, मैं आके तेरे को अपने इलेक्ट्रॉन दूंगा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे को न्यूट्रल करूंगा। तो उसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो उसने कहा कि भाई अब तू कैसे अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल करेगा? कहते मैं H को भगा दूंगा। तो ये जो H भागा, ये जो H भागा, वो किसके साथ कंबाइन करेगा बेटा? वो कंबाइन करेगा Cl नेगेटिव के साथ, तो ये आपका बनाएगा HCl। तो यही मैंने आपका प्रोडक्ट लिखा है, अल्कोहल ये हटेगा, यहाँ R प्लस आएगा, पानी से OH आ जाएगा, नाइट्रोजन निकल चुका है पहले ही, और HCl बन जाएगा। तो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेकिन वहीं अगर आप बेंजीन के ऊपर लगे हुए NH2 पे डायजोटाइजेशन कराते हो एट 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, तो ये बेटा ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट बन के ही रह जाएगा, और ये कुछ नहीं करेगा जब तक कि कोई इस पे अटैक ही ना करे, जब तक कि कोई इस पे अटैक ही ना करे। लेकिन आप देखो एलिफैटिक का डायजोटाइजेशन यहाँ रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा, वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बोलो एवरीबडी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। समझ में आ रही है सबको बात? एवरीबडी, क्लास 12? Yes, ma'am. सबको कहीं पे भी किसी को कोई दिक्कत है? हर्ष,
देवेंद्र, चंचल, छवि, युवराज, एवरीबडी, प्रियंका, उदय, गॉट इट। देवांश, मुकुल, मुकुल कैन यू प्लीज कॉल अनुग्रह टू कनेक्ट? इतनी बात समझ में आ गई तो बोल। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ डायजोटाइजेशन ऑफ एलिफैटिक अमीन्स इज अल्कोहल। ठीक है, ये आपका आंसर है। और ये रिएक्शन समझिएगा, ये मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया आपको। ठीक है जी, अब देखो, अब देखो, मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब हम करेंगे लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट बेटा बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको करा रही हूं। जस्ट अंडरस्टैंड हाउ इट इज कैरिड फॉरवर्ड। देखिएगा, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कर दिया पीछे। किसको लिखना है? ठीक है एवरीबॉडी, रिटन डाउन ऑल ऑफ यू। देखिएगा, अब आगे हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। When I am talking about the Lieberman's nitroso test, everybody just see. देखिए 1 डिग्री का तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है ना। 1 डिग्री अमीन्स जो होते हैं उनका जो डायजोटाइजेशन होना है बेटा, देखो उनका जो डायजोटाइजेशन होना है वो अल्कोहल देगा। अभी आप सीख के आए ना, RNH2 करा आपने एलिफैटिक का, आपने उसमें NaNO2 डाला along with HCl from 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। सही बात है। तो ये आपका बन जाएगा RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये तुरंत निकल जाएगा और उसकी जगह पे बन जाएगा अल्कोहल, और उसकी जगह पे बन जाएगा अल्कोहल। ठीक है, ये बात है। तो ये आप समझो कि RNH2 से बन गया RN2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और ये बन गया अल्कोहल। ठीक है जी। लेकिन अगर मैंने किसी 2 डिग्री अमीन का 2 डिग्री अमीन का मैंने डायजोटाइजेशन कराया तो क्या होगा? देखो मैं स्टार्टिंग से करा रही हूं, ध्यान से देखिएगा। हमें पता है कि NaNO2 विल रिएक्ट विद HCl, और वो इस तरीके से रिएक्ट करेगा बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा। तो पॉजिटिव गोज विद Cl, ये सबको पता है कि मैम NaCl बनेगा, और यहां से बनेगा HNO2। सही बात है, यहां से बनेगा HNO2। कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताइएगा। तो HNO2 का स्ट्रक्चर भी सबको पता है, N डबल बॉन्ड O, O और H। हमें पता है कि HNO2 इज नथिंग बट नाइट्रस एसिड, एंड नाइट्रस एसिड का पहला मॉलिक्यूल टूटेगा और हमको देगा H+ और NO2 नेगेटिव, और ये H+ अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के O पे। यहां तक की बात मेरे ख्याल से सबको जहन में बैठ गई होगी कि क्या ये प्रोसेस। तो फिर हमने देखा कि भाई यहाँ पे अटैक करने का मतलब है मैम N डबल बॉन्ड O है, O है और H है और H है, और O पे आ जाएगा प्लस का चार्ज। सही बात है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताइएगा। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताएंगे। राइट एवरीबॉडी, बताइए। तो जब इस तरीके से ही हो जाएगा, जब इस तरीके से ही हो जाएगा तो वाटर चला जाएगा, और हमें पता है कि ये N+ बन जाएगा। तो वाटर इज गॉन एंड N डबल बॉन्ड O+ जो बन गया, यही मेरा है नाइट्रोसोनियम आयन। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तीसरी बार बता रही हूँ बेटा, बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है एवरीबॉडी? ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक 2 डिग्री अमीन है। ठीक है, हमारे पास एक 2 डिग्री अमीन है। क्या होता है 2 डिग्री अमीन? जिसमें नाइट्रोजन पे 2 R जुड़ते हैं और एक H जुड़ता है, और एक H पे होता है बेटा लोन पेयर। जब ये N डबल बॉन्ड O से अटैक करता है, क्योंकि अब नाइट्रोसोनियम आयन मेरा अटैक करेगा, तो आपको पता है अटैक का मतलब क्या है।
कि जब ये अटैक करेगा तो आपको पता है अटैक कैसे हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन डॉट वाला है, एक क्रॉस वाला है, तो ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो N R R ये H N डबल बॉन्ड O, तो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन जब इस N को मिला और एक डॉट वाला इस N के पास रहा तो बॉन्ड बन गया, पर इस N पे आ गया प्लस चार्ज। आई थिंक दिस हैज टू बी वेरी वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट नाउ। अब आपके लिए ये जो चीज मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत बड़ी चीज है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि आधे बच्चे को यही चीज कंफ्यूजन रह जाती है कि भाई अटैक इसने किया तो इस पे प्लस चार्ज क्यों आया। पर आपको मतलब समझ में आना चाहिए, अटैक का मतलब है प्लस जाके मांगेगा इलेक्ट्रॉन उससे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और एक अपने पास रखेगा, तो ये N के ऊपर प्लस का चार्ज बन जाएगा। बच्चे मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बोले इज इट यस क्लियर? मैम आ रही है। राइट। अब आप देखिए ये N Yes, क्या ma'am. करेगा बच्चे, ये N करेगा कि भाई N कैन नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज। यहां तक भी सबको क्लियर है? N कांट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज। और आप ये देखोगे कि ये H को भगा देगा और H प्लस निकल जाएगा आपके पास, राइट। ये जो H प्लस निकल गया, ये दिस इज बैक टू NO2 नेगेटिव। ये H वापस NO2 नेगेटिव के पास आ जाएगा और वापस से नाइट्रस एसिड बना देगा, और मेरे पास कॉम्प्लेक्स रह गया R N R सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये प्रोसेस यही रुक जाएगी बेटा, ये प्रोसेस यही रुक जाएगी। कल वाले जो मैं एलिफैटिक बता रही थी, एलिफैटिक में मैंने ये नाइट्रोजन बताया था, मैंने कहा ये इस पर अटैक करेगा, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं क्या होगा। जब ये ऑक्सीजन पर अटैक करेगा ना बेटा, तो ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुलेगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड ये यहाँ शिफ्ट होगा। ये प्रोसेस थी, ये जो प्रोसेस थी, उसके बाद दिस रिएक्शन विल नॉट लीड एनीवेयर। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स, कोई सिंपल रिएक्शन नहीं रहा। इसीलिए आप ये समझो कि जो H प्लस इस केस में निकला है वो वापस से NO2 नेगेटिव के पास ही जाएगा। देखो मैं समझा देती हूँ, कल वाला जब मैंने रिएक्शन कराया था डायजोटाइजेशन का, तो मैंने 1 डिग्री अमीन के साथ कराया था बेटा। तो 1 डिग्री में यहां तक बिल्कुल सेम हुआ था कि नाइट्रोसोनियम आयोन ने अमीन पे अटैक किया था और नाइट्रोजन ने अमीन के एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोसोनियम को दिया था, और N डबल बॉन्ड O के साथ सिंगल बॉन्ड बना के ये NO प्लस बना था। ठीक है, और फिर वो H निकल गया था। पर ये जो H निकला था ना, आपको याद होगा मैंने बोला था कि ये H प्लस जाके रिवेंज लेगा और ये इस O के लोन पेयर पर अटैक करेगा। डू यू रिमेम्बर दैट? क्योंकि उसको यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड दिख रहे थे और पाई बॉन्ड वीक था। याद है इतनी प्रोसेस? बताइएगा एवरीबडी। ठीक है जी। लेकिन द पॉइंट इज कि अब की बार ये जब अटैक भी करेगा ना, तो ये रिएक्शन एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा जो कि नहीं बन सकता। तो ये O पे अटैक ही नहीं करेगा, कहता है मैं अगर अटैक करूंगा तो वही बनाऊंगा जो स्टेबल है, पर अब की बार अटैक करने से कोई स्टेबल इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो वो रिएक्शन यही रुक जाएगा, विच इज अ येलो कलर्ड सब्सटेंस, विच इज अ येलो कलर्ड सब्सटेंस। ठीक है, येलो कलर्ड ऑयली सब्सटेंस, दिस इज अ येलो कलर्ड ऑयली सब्सटेंस। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बोले, तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि अमीन्स की डायजोटाइजेशन कराने पे ये मिल रहा है, और अगर मैं एलिफैटिक 1 डिग्री की डायजोटाइजेशन कराती हूँ तो मुझे प्रॉपरली अल्कोहल मिल रहा है जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, NaNO2 HCl 0 से 4 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये चीज समझो, आप ये चीज समझो कि NH2 से मुझे अल्कोहल मिल गया और यहां से मुझे डाइजोनियम सॉल्ट मिल गया। तो यहाँ पे 1 डिग्री की डायजोटाइजेशन कराने से मुझे ट्रांसपेरेंट अल्कोहल मिलेगा, whereas 2 डिग्री की डायजोटाइजेशन कराने से मुझे येलो कलर्ड न्यूट्रल सब्सटेंस मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? येलो कलर्ड ऑयली सब्सटेंस मिलेगा। ये टेस्ट हो गया बेटा मेरा, तो इसे बोलते हैं डायजोटाइजेशन टेस्ट। इसे बोलते हैं डायजोटाइजेशन टेस्ट या लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। नाम समझ में आया? लिबरमैन्स नाइट्रोसो क्यों है? क्योंकि नाइट्रोसोनियम बन रहा है इसके अंदर। एवरीबडी आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? बोलो। यस मैम। Yes, कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर? बोलिएगा, नो। सोच लो। गॉट इट? और अगर 3 डिग्री की बात करूं तो 3 डिग्री वाला क्या करेगा? देखो 3 डिग्री वाला, देखो कोई अमीन है जिसपे 3 अमीन, 3 आर एल्काइल ग्रुप्स 3 है,
डायजोटाइजेशन के दौरान आपको पता है नाइट्रोसो आयन बनेगा, नाइट्रोसोनियम, ये अटैक करेगा। इसका अटैक का मतलब क्या है? एन ने, इस वाले एन ने जिसपे 3 आर जुड़ रहे हैं, इसने क्या करा, इसने अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स इस एन को दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन, और एक खुद पे ले लिया प्लस चार्ज। समझे? समझ में आई इतनी बात? और ये इसके बाद अब बताओ, यहां से कोई आर का बॉन्ड तोड़ ही नहीं सकता, तो ये कॉम्प्लेक्स यही बन के रह जाएगा, और इसको न्यूट्रलाइज करना आएगा बीकर का Cl नेगेटिव, जो NaCl बना था आपका। तो ये बस एक कॉम्प्लेक्स बन के रह जाएगा, एक सॉल्ट बन के रह जाएगा जो कि सॉल्युबल है। अब ना ये अल्कोहल है, ना ये येलो कलर का ऑयली सब्सटेंस है जैसे 2 डिग्री ने बनाया, ये 3 डिग्री में एक सिंपल सॉल्युबल सॉल्ट है। ये 3 डिग्री में एक सिंपल सॉल्युबल सॉल्ट है। एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर ये 3 डिग्री में एक सिंपल सॉल्युबल सॉल्ट है बेटा, अगर ये 3 डिग्री में एक सिंपल सॉल्युबल सॉल्ट है, तो दिस इज हाउ यू आर डिस्टिंग्विशिंग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन विद डायजोटाइजेशन। अब मैं दोबारा लिख रही हूं, ध्यान से समझिएगा। देखो, हमने एक टेस्ट पढ़ा था, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में हम हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते थे। अब की बार हम पढ़ रहे हैं डायजोटाइजेशन टेस्ट। डायजोटाइजेशन टेस्ट जो होता है वो आपको हेल्प करेगा एरोमेटिक और एलिफैटिक में डिस्टिंग्विश करने में। आप बोलोगे कि मैम बेंजीन है, बेंजीन के अंदर अगर आपने एनिलीन के अंदर यानी कि एरोमेटिक अमीन में अगर आपने NaNO2 डालकर HCl डाल दिया, तो वो सिंपल BDC मतलब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन के रह जाएगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आपने एलिफैटिक 1 डिग्री के अंदर डायजोटाइजेशन करवा दी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो वो एक ऐसा सॉल्ट बनाएगा जो कि तुरंत निकल के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपने एक 2 डिग्री के अंदर डायजोटाइजेशन करा दी, तो वो आपका सिर्फ इसमें कन्वर्ट होकर रह जाएगा। याद है? इसमें, जो कि एक येलो कलर का लिक्विड है, येलो ऑयली सब्सटेंस है। और अगर आपने किसी 3 डिग्री के अंदर ये करा दी, डायजोटाइजेशन, तो वो एक डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा, पर वो एक सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट रहेगा। N डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज, 3 CH3 जुड़ रहे होंगे उस पे, और यहां पे आ जाएगा Cl नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बोले, इज इट क्लियर एवरीबडी? बताइएगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बोले। एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी। तो ये जो मेरे पास है, आप देखो एक अकेले, और जब ये 2 डिग्री के साथ होता है बेटा, जब ये 2 डिग्री के साथ होता है, तो ये बोला जाता है लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। तो लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट जो होता है, ये स्पेसिफिकली 2 डिग्री अमीन्स के लिए होता है। जो लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट होता है, ये स्पेसिफिकली 2 डिग्री अमीन्स के लिए होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो तो बोलो। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबडी? बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाला आपका लास्ट वाटर सॉल्युबल सॉल्ट होता है। मेरी बात क्लियर हो गई सबको? एवरीवन बोले। लास्ट 12, एनी डाउट्स? तो हिंसबर्ग एक टेस्ट था, डायजोटाइजेशन एक टेस्ट था। डायजोटाइजेशन ज्यादा बेटर टेस्ट है क्योंकि वो एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों को डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? पहले केस में 1 डिग्री एलिफैटिक में अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री में येलो ऑयली सब्सटेंस बनेगा, और 3 डिग्री में एक सिंपल सॉल्ट बनेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, वहीं अगर ये
एक एरोमेटिक होता है। चलो मैं ये बाद में डिस्कस करूंगी, अभी तुम ज्यादा टहल का मच जाएगा दिमाग में। इतनी बात समझ में आ गई तुमको तो बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, क्लियर हुआ ये कुछ दिमाग में? तो कल का मैकेनिज्म बेस्ड है ये सारा। तो आपको ये चीज तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस तरीके से N डबल बॉन्ड O+ बना था बेटा, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि रिएक्शन हो कैसे रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? एवरीबडी ठीक है बच्चे? आइसोसाइनाइड टेस्ट करा दिया था क्या मैंने तुम लोगों को? कार्बाइलमिन टेस्ट? Yes, ma'am. दिस इज इट, वी आर डन विद दिस चैप्टर नाउ, नथिंग लेफ्ट इन दिस चैप्टर। पूरा चैप्टर ही हो गया है। मैं एक अभी तुरंत एक असाइनमेंट शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, एक बार देख लीजिए उसको। ठीक है, इट कंटेन्स ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। बेटा आपको ये पूरा करना है। एक मिनट,